परमो धर्म की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की चलिएगा। हमारे पास मन है, वचन है, काय है। हम पिछले दिनों से वचन की हिंसा के बारे में, मन की हिंसा के बारे में समझते आ रहे हैं। आज हमें समझना है काय, हमारे शरीर के द्वारा कितनी हिंसा होती है, क्योंकि मन वचन काय ही योग है और सा आश्रव, और यह मन वचन काय ही आश्रव है। मतलब इनके माध्यम से आश्रव होता है तो ये आश्रव है। जैसे कहा दुख में हुआ, 5 पाप ही दुख है। ऐसा क्यों कहा? कोई 5 पाप से कर्म का बंध होता है और कर्म से क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो वहां पर कह दिया 5 पाप ही क्या है? दुख है। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मन वचन काय ही आश्रव है और इसी से हमारे लिए हिंसा होती रहती है। किसी ने लिखा है, कहा है, नजर उठी जहर चढ़ा, पैर उठा पाप लगा। जैसी नजर उठती है तो जहर चढ़ता है, पैर उठता है तो पाप लगता है। यदि आपकी नजर संभली हुई नहीं है तो पाप का बंध। पैर यदि आपका यत्नाचार पूर्वक नहीं रखा जा रहा है, 4 हाथ जमीन देखे बिना रखा जा रहा है, तो कर्म का बंध। नजर उठी सो जहर कैसे चढ़ा? जैसे आपकी नजर ऐसी है, नासा दृष्टि है, आपने नजर उठाई, व्यक्ति और वस्तु पर आपकी नजर पहुंची। अब उसमें या तो वस्तु आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। अच्छी लगी तो राग हो गया और बुरी लगी तो यही राग देश का जहर चढ़ गया। नजर उठी सो जहर चढ़ा। कौन सा जहर? राग का और देश का। आपके पास ज्ञाता दृष्टापना तो है नहीं। अब किसी वस्तु को देख लो और बस शांत, वस्तु वस्तु जैसी है, बस जैसी है वैसी है, ना अच्छी है ना बुरी है, ऐसी परिकल्पना से आप अभी ऊपर तो उठ नहीं पाए हो। तो राग देश का जहर तो आपको चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये तो पक्का ही है। इसलिए दृष्टि उठी और राग देश का जहर चढ़ा, पैर उठा पाप लगा। यदि आप बिना देखे चल रहे हो तो नियम से पाप का बंध कर रहे हो। यत्नाचार पूर्वक यदि आप चलते हैं तो आप पाप से बच सकते हैं। बिना देखे आप पैर उठाकर रख रहे हैं तो नियम से कर्म का बंध होगा, क्योंकि जीव मरे या ना मरे, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद का योग आपका है। प्रमाद क्या है? आप देख करके नहीं चल रहे, यही आपका सबसे बड़ा प्रमाद है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए पैर उठाते ही क्या लग जाता है? पाप लग जाता है। यदि कैसे ना चलो, यत्नाचार पूर्वक नहीं चलो तो। आगम में आया कि मुनि महाराज 4 हाथ जमीन देखकर के ईर्ष्या समिति से चले जा रहे हैं, फिर भी यदि सूक्ष्म जीव उनके पैर के नीचे आ जाता है तो उनको कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, इतना उपचार पूर्वक चल रहे हैं। और दूसरा वो है जो अयतनाचार पूर्वक चल रहा है, अविवेक से चल रहा है, उसके पैर के नीचे जीव ना भी आए तो भी उसे पाप का बंध होगा होगा होगा। समझ रहे? हिंसा, हिंसा के बारे में, काय की हिंसा क्या है, काय की अहिंसा क्या है। हाँ,
कितने लोग हैं जो जानबूझ करके हिंसा नहीं करते? जरा हाथ ऊपर करना। पक्का? भाई हाथ नीचे कर लो। कितने लोगों का वाहन का त्याग है? बताओ। नहीं है वाहन का त्याग तो जानबूझ के हिंसा है। आपको नहीं पता कि वाहन से हिंसा होती है? बोलो ना, बोलो। तो जानबूझ के हिंसा है कि बिना जाने? जानबूझ कर। अब हाथ मत उठाना कि हम जानबूझ के हिंसा नहीं करते। यदि आप रात्रि में चलते हो तो बोलो ना भाई, बिना देखे चलते हो तो, स्कूटी से आते हो तो, फोर व्हीलर से आते हो तो, कहीं जाते हो तो, ये जानबूझ करके हिंसा है आपकी। हाँ, मगर इतना किया जा सकता है, जब गाड़ी में बैठ रहे हो फोर व्हीलर में तो नीचे देख लो कहीं मेंढक तो नहीं है टायर के पास, कहीं कुत्ता तो नहीं सो रहा, इतनी कर सकते हो। बाकी आप रास्ते में हिंसा को आप नहीं बचा सकते। आचार्य वन के साथ बिहार चल रहा था तो एक महाराष्ट्र में देवरी गांव है, वहां पर चलना हुआ नागपुर के उस तरफ, तो 8 किलोमीटर चलना हुआ सुबह सुबह। ये चातुर्मास का लगभग समय था। तो वहां पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी चल रहे थे, तो बच्चों को बता रहे थे बेटा वाहन का त्याग साधु क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो रास्ते में देखा, उस समय पानी गिर गया था एक दिन पहले। हाँ, सुबह जब चले तो वहां पर 8 किलोमीटर में 15 सांप रोड पर पिछले मिले। कितने? मेंढक की तो संख्या नहीं, और उसके साथ कितने जीव, और क्योंकि वो चींटी वगैरह आते ना उसके पास, फिर क्या होता है? अब सोचो आप, अब जो भी वाहन से आएगा सारी हिंसा उसके मत्थे लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसका वाहन का त्याग नहीं है, तो 10 संबंधी पाप तो उसको लगेगा, तो उसने उसका क्या नहीं किया? त्याग नहीं किया। सुन रहे ना? इसलिए यदि आप लोग अपना भला चाहते हो तो चातुर्मास में या तो पूरा त्याग कर दो वाहन का, नहीं कर सकते तो कम से कम आवागमन करो, ताकि आप इस हिंसा से बच सको। कम से कम आवागमन करो, क्योंकि चातुर्मास में देखते हुए भी जीवों को नहीं बचा सकते हम, क्योंकि इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। देखना, अन्य समय आप शाम को लाइट जलाएंगे तो जीव नहीं आएंगे, लेकिन बरसात में नियम से असंख्य जीव आपको वहां पर आते हुए दिखाई देंगे। समझ आ रहा ना? इसलिए जितना कम आप हलन चलन करेंगी, जितना सामान की उठाधड़ी कम करेंगी, उतने आप कायिक हिंसा से बचेंगी, वरना आपकी काया से लगातार हिंसा होती रहेगी। जो उठाधड़ी करोगे आप, यहाँ जमाना, वहाँ रखना, वहाँ करना, ये करना, जो कुछ भी, तो क्या होगा इससे? बोलो ना भाई, हिंसा होगी। और देख लेना आप, इस चातुर्मास में तो कोई ही वस्तु को छुओ, वहाँ कोई ना कोई जीव आपको उपस्थित मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा, ये पक्का है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वहाँ शास्त्र जमी ना, उनको खोलते बीच में तो एक छोटा सा जीव चलता हुआ मिल जाता कि नहीं मिल जाता? बिना परिमार्जन के कुछ भी नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा आप लोगों को? इसलिए ऐसी हिंसा आप समझ नहीं पाते, हिंसा हो रही है। जिस व्यक्ति को विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ और प्रत्येक जीव में वही आत्मा विद्यमान है, जैसे हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, जैसे मुझे यहाँ वहाँ हटाने से मुझे तकलीफ होती है, वैसे यहाँ वहाँ हटाने से जीवों को भी तकलीफ होगी। जो ऐसा समझता है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, कायिक हिंसा से अपने आप बच जाता है। वो बहुत कम अपनी क्रियाएं करता है, क्योंकि यही आश्रव है। जितना भाग दौड़ करोगे उतना कर्म का आश्रव होता चला जाएगा, कर्म का बंध नियम से होता चला जाएगा। और जितने तुम शांत बैठोगे, मन से भी, वचन से भी और काय से भी, कम से कम मन से नहीं बैठ पा रहे, वचन से नहीं बैठ पा रहे, काया से तो बैठो। 24 घंटे इधर उधर 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 घूमने घूमने से क्या होगा? कर्म का बंद होगा। जितने चलोगे उतने आपके लिए हिंसा होगी। नियम से, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या करेगा उसके आगे? और आप थोड़ी लेकर हमेशा देखते चलोगे ऐसा करके, यंत्र देख करके चलोगे।
इतने सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाया करते हैं। कभी आप लोग सीढ़ियों आदि पर देखा करो, कितने होते कैसे, फटाफट चढ़ते जाते, आते जाते, उतरते जाते, ऐसे करते जाते। उसमें कितना होता है, काई होती है। काई समझते हैं आप लोग? शैवाल। हाँ, जो वहाँ पर पानी के कारण पानी रुकता है ना, तो वहाँ पर मिट्टी आदि में, सीमेंट के ऊपर भी आजकल क्या हो जाती है, वो हरी हरी शैवाल काई उत्पन्न हो जाती है। इसलिए देख करके चलो, बहुत सारी हिंसा से बचने का प्रयास करो। कर सकते हो, पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना चाहो उतना तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं सब मुनियों का काम है, आपका भी काम है। कुछ लोग कहते ना महाराज जी, आवश्यकता से अधिक रखना है ना, ये पाप है, पर ये मुनियों की बात है, हम सबको तो सब माफ है। तो ऐसा मत सोचना कि आपके लिए सब माफ है। कर्म का बंध तो आपको भी होगा। बोलो ना भाई, जिनका व्रत है वो तो कम से कम कुशलता पूर्वक बच गए, कि जिनका नहीं है वो तो 24 घंटे कर्म का बंध करा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। ये पक्का है, क्योंकि आपकी मन वचन काय इतने चंचल हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कम से कम काया को रोको, मन नहीं रोक रहा तो किसको रोको? काया को तो रोक प्रयास करो। यदि आपका शरीर थोड़ा बहुत रुकता है, भाग दौड़ नहीं करता, तो काम बन जाएगा। मान लो आपका एक दिन बाजार जाने के बाद 2 दिन काम नहीं पड़ता, तो क्यों बाजार जाए? बोलो ना भाई। फिर भी हम उठाकर घूमते रहते, कोई काम नहीं रहता, फिर भी चलते रहते हैं। ये सब कर्म बनने के कारण होते हैं। ये काया के लिए इस प्रकार की हिंसा चलती रहती। और सुबह से जो आप स्नान करते हो, किसके लिए करते हो? काया के लिए, शरीर के लिए। शरीर कभी शुचि तो नहीं हुआ, पवित्र तो नहीं हुआ? हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। उसके लिए कितना पानी लगता है अपन को स्नान करने में, जरा विचार करो गृहस्थों। हाँ, सबसे पहले तो फ्लैश में जाकर के एक बाल्टी पूरा का पूरा, और एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? असंख्यात होते हैं। विज्ञान की दृष्टि में 36,450। अब एक बूंद में हुए इतने, अब एक गिलास में कितनी बूंदें होंगी? जरा उसका गुणा भाग करो आप। कितने जीवों की हिंसा सब ऐसे आप करके आए हो, किसके लिए? शरीर के लिए। और इस शरीर की शुद्धि कम पानी में भी की जा सकती थी। बोलो, मलमल के नहाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, नहाना आए चाहे ना आए, ठंडे ठंडे पानी से, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, लगे ठंडे ठंडे पानी से, गरम गरम पानी से नहाने के लिए। और आज तो भैया खूब नलाए, खूब भमकाओ, इतने नहीं, रोड पर भी होता कि नहीं होता? बोलो भाई। हाँ, इस सब हिंसा से आप लोग बच सकते हो। धर्म करने से पहले थोड़ी बहुत क्रिया को सुधारने का प्रयास तो कर सकते। बोलो, अनर्गल हिंसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अस्वस्थ हो जाओ, बीमार हो जाओ, गंदगी साफ नहीं करो, ये नहीं कह रहा हूं, भोजन ही नहीं बनाओ, ये भी नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं जिसके बिना चल सकता है वो तो कर सकते हो। कम से कम ऐसी हिंसा से तो अपने आप को बचा करके रख सकते हो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बोलो, दिन में 3 बार कपड़े ना बदलो तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। इसका ये मत लेना, बरस हम तो बदलते 3 दिन में पर धोते भी 8 दिन में, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जितनी गंदे आपके कपड़े रहेंगे उतने उसमें जीव पड़ते रहेंगे, जितना मेल रहेगा उतना उसमें जीव उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए कपड़े तो साफ सुथरे ही रखो। समझ आ रहा ना? लेकिन एक दिन में बार बार बदलने का प्रयास मत करो। समझ आ रहा? जितना कम हो सके उतना करने का प्रयास करो। आप लोगों के स्नान का पानी कितने कितने किलोमीटर तक जाता है नदी नाले में? उतने कोसन के जीव मराए, कोसों तक के जीव वहां जाकर के मरण को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए गृहस्थ को हर समय सावधानी रखना चाहिए। और नहाते समय क्या सोचना चाहिए? हे भगवान, मैं बिना नहाए नहीं रह सकता, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, भोगी हूँ, योगी तो हूँ नहीं। सो मुझे नहा करके आपका अभिषेक करना है, इसलिए मुनि को दान देना, इसलिए मैं स्नान कर रहा हूँ। समझ गए? और कम पानी में काम चला करके बोलोगे तो आप बच पाओगे।
वरना स्नान करते समय आप क्या कहोगे, आहा हा, आज तो खूब पानी मिला, आज तो खूब आनंद आया, तो समझना ना तुम रौद्र ध्यान कर रहे हो। रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। कौन सा रौद्र ध्यान? हिंसा में आनंद मनाना। हिंसा भी कर रहे हो और आनंद भी मना रहे हो, यानी हिंसा पाप भी लग रहा है और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान भी हो रहा है, जो कहाँ ले जाएगा नियम से रौद्र ध्यान? नरक में। इस संरक्षण के भाव नरक की ओर ले जाते हैं। जो जो आप समेट करके संभाल करके रख रहे हो ना, ये सब भोग की सामग्री, ये सब आपके लिए रौद्र ध्यान में आता है, संरक्षण आनंद। और आप लोगों ने तो अच्छे से रख ही लिया होगा, क्योंकि अब चतुर्मास शुरू होगा ना, तो 4 महीने के लिए सब चीजें व्यवस्थित करनी होंगी। गेहूं कर लिया होगा, चावल कर लिया होगा, सुखा सुखा करके सब रख, बोलो ना भाई, सब रख लिया, बड़ी पापड़ जो कुछ भी सब आपने कर लिया हो 4 महीने के लिए, बोलो। ये सब क्या है आपका, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? परिग्रहानंद भी है, इसमें आनंद भी। और आजू बाजू बोलते हमारा 4 महीने का सब काम हो गया, हम तो फ्री हो गए, खुशी मनाते कि नहीं, बोलो। आजू बाजू वालों को बताते भी हैं, ये सब रौद्र ध्यान चलता है, परिग्रहानंद। समझ में आ रहा आपको कि नहीं? आचस्य के शब्द में बता दूं, आचस्य कहते हैं, मान लो आपने सुबह 16 पहना, ठीक है ना, आपने मुनि महाराज को आहार देने के लिए 16 पहना, आहार हो गए, अब आप 16 बचा कर रखे हो, कब तक? शाम तक, क्योंकि शाम को हम भोजन करेंगे। तो 16 बचाने का नाम भी रौद्र ध्यान है, क्योंकि शाम को भोग की इच्छा है खाने की। इतना सूक्ष्म है आचस्य का चिंतन, बता रहा हूँ, इतना सूक्ष्म है आचस्य का चिंतन कि आपने ये 16 जो बचा रहे हो, ये किसके लिए? भोजन के लिए। ये भी रौद्र ध्यान है, क्योंकि आप भोगों की इच्छा के लिए है, आप शरीर के लिए कर रहे हो। यदि ये धर्म ध्यान के लिए कर रहे हो तो ठीक है, महाराज जी 16 का खाएंगे तभी तो धर्म ध्यान होगा तो, पर किसकी इच्छा है उसमें? भोजन की। समझ आ रहा ना आपको? इतना सूक्ष्म दृष्टि से। और आचार्य कहते थे, जिसके पास चाबी है वो रौद्र ध्यान से बच ही नहीं सकता, चाहे सावक हो चाहे साधु हो। क्या है जिसके पास चाबी? समझते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि ये संरक्षण का प्रतीक है। और किसका संरक्षण कर रहे हैं आप? आपका कुछ ना कुछ दूसरा व्यक्ति ले जा सकता है उसको, तो ऐसी चीज साधु के पास हो ही क्यों कि दूसरा ले जाए? बोलो ना, संरक्षण की क्या बात है? ताला खुला, जिसको आना सो ले जाए, शास्त्र उठाएगा, पीछे उठाएगा, कमंडल उठाएगा, और कमंडल ले जाएगा, पीछे तो अपने पास ही है ना। क्या है? इसी जहां चाबी आई वहां रौद्र ध्यान, और जहां रौद्र ध्यान वहां छठवां सातवां गुरुस्थान टिक ही नहीं सकता। समझ आ रहे ना? वहां पर महाव्रत का पालन हो नहीं सकता, वहां रौद्र ध्यान बैठा हुआ है। समझ गए? लोग पूछते हैं रौद्र ध्यान कहाँ है? आपकी कुठी में, आपके जेब में। क्या? चाबी। सबसे बड़ा रौद्र ध्यान आपके पास वही है, क्योंकि संरक्षण का भाव आपके पास है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? चाबी रखने का भाव क्या है? आज तो इतना तक कहते थे हम लोगों को, ऐसी चीज अपने पास नहीं रखना, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे घड़ी हो, जिसमें श्रावक की नीयत खराब हो जाए। क्या कहते थे? श्रावक की नीयत खराब हो जाए, ऐसी चीज अपने पास मत रखना। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आचार्य भगवान का तत्व जो समझ जाएगा, नियम से वो सही व्रतों का पालन कर लेगा, सही व्रतों का पालन कर लेगा। जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया, जो उन्होंने हम लोग को समझाया, जो बताया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए? क्योंकि ऐसी चीज अपने पास रखने की क्या आवश्यकता, जिसमें ग्रस्त ले जाए, ग्रस्त की इच्छा हो जाए कि हमारे लिए मिल जाती। हाँ, वो तो अगर पीछे की भी इच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। इधर आपको महाराज जी, हमें तो आपको देखकर आपके बनने की इच्छा हो रही, तो आप फिर क्यों हो? ऐसा मत सोचना, पीछे नहीं रखो फिर। नहीं, भोगो भोग की सामग्री कह रहे हैं, संसार की वस्तुओं की बातें कह रहे हैं। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, इस प्रकार का भाव जिसके अंदर पैदा होता है वह हिंसा से बच जाता है। किससे बच जाता है? हिंसा से अपने आप बच जाता है। एक आपको बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूं, सुना दूं? सुना देता हूं।
और इसी संस्मरण सुन लो तो समझना कि आचार्य के अंदर के भाव क्या रहते थे, आचार्य का महाव्रत कैसा था, आचार्य का धर्म कैसा था, सुनना अच्छी तरह से। एक बार क्या हुआ, बिहार होकर के जा रहा था, एक स्थान पर रुकना हुआ। सो आपको मालूम है कि बिहार में तो पार्टी आटी गांव में कहीं रहते नहीं, स्कूल में तो लोग अपना लेके चलते थे गाड़ी में, ट्रक गाड़ी में। तो एक व्यक्ति ट्रक से वो उतार रहा था क्या, पाटा। तो एक महाराज जी ने कहा, ए भाई इधर ला ये पाटा यहाँ लगाओ। उन्होंने देखा नहीं कि आचार्य बाजू में। आचार्य ने महाराज को बुलाया, इधर आओ, वो तुम्हारा नौकर है क्या, रख रहा है तो ठीक, नहीं रखना जमीन पर बैठ जाओ, जो मिल जाए सो ठीक है, नहीं मिल जाए सो ठीक है, डांट के क्यों बुला रहे हो, समझ आ रहा ना, जमीन पर बैठ जाओ, वो अपने आप ला करके रखेगा। समझ आ रहा आपको कि नहीं? ये आचार्य की भावना थी, जो मिल जाए उसमें बैठ जाओ, जाना चाहा तो मत रखो। ये हमारी आंखों के सामने की घटना है, कब की घटना है, समझ आ रहा ना आपको? इस प्रकार के आचार्य हम लोग को सचेत करते रहते थे। आपके पास पिछी कमंडल शास्त्र है, फिर जो श्रावक दे दे सो अच्छी बात, नहीं दे दे तो हाँ, पर होना चाहिए उपयोगी चीज। कैसी होना चाहिए? आपके धर्म ध्यान में सहायक हो, बाधक नहीं होना चाहिए। आचार्य योगन को मैंने देखा है, आचार्य योगन के 7 साल चरणों में रहकर के उनकी चर्या का अवलोकन मैंने किया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। हाँ, तो हिंसा से बचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। यदि अपने जीवन में अच्छी तरह से अहिंसा धर्म का पालन करना हो तो आप लोग भी सोच लो, 4 महीने आप लोग ऐसा भाव बनाओ कि 4 महीने जैसे बन सके उससे, सूर्य अस्त के बाद हमारे घर में चूल्हा ना जले तो बहुत अच्छा है। समझ गए? इतना भाव बना करके रखो आप। मतलब रात्रि भोजन ना हो तो अच्छी चीज है, कम से कम 4 महीने तो इस प्रकार का बंधन कर लो। छोटे छोटे बच्चों को भी समझा करके रखो कि बेटा अभी हम तुम्हें बना के कुछ नहीं देंगे, जो बना है वो आप खाना हो, छोटे बच्चे खा, नहीं तो नहीं खाओ। ऐसे भी माताएं हुई हैं पहले जिन्होंने रात्रि में अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाया। मदरसा आदि सुन रहे ना, आचार्य कुंड की माँ ने रात में क्या नहीं पिलाया? दूध नहीं पिलाया। सद्यो सोहम विरंजो सोहम, तब जाकर के ऐसे महान आचार्य बने। ऐसे जगग्रस्त का यदि आचरण शुद्ध होता है तो उनका पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है, आगे सब चीजें अपने आप सुंदर पवित्र होती चली जाती हैं। इसलिए 4 महीने कायिक हिंसा से बचो। बहुत हिंसा होती काया के माध्यम से 4 महीने, आप मानो या ना मानो, आप स्वयं देख लेना, स्वयं समझ लेना कितनी हिंसा होती, चलने फिरने में, वस्तुएं खरीदने उठाने रखने में कितनी चीज होती है। मैं आपको दिन में भोजन पाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिन भर खाओ, समझ गए, लेकिन कम से कम बोलो भाई रात में बाजार की चीजों से बचने का प्रयास करो। कुछ तो कुछ हिंसा से दूर हो, निर्वृत्त हो। ये 4 महीने आपके लिए कुछ आत्म कल्याण के लिए मिला है, कुछ साधना के लिए मिला है, इसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। इसमें मात्र दान और पूजा को महत्व दो। किसको? जितना हो सके उतना दान दो, जितना हो सके उतनी पूजन करो, जितना गुरु की सेवा करो, अपने जीवन को धन्य बना लो। जितने समय पूजन में लगे हो, घर गृहस्थी के पाप से बच गए। जितने समय आप स्वाध्याय सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, घर गृहस्थी से पाप से बच गए। जितने समय मुनि की चर्या में तुम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा भी दे रहे हो तो समझना उतना तुम पाप से बच गए, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। ये मान के चलो, ये सोचो, ये विचार करो। हमारा समय पापों में नहीं लगाना, 4 महीने के समय लगाना है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि में ही हमें पूरा समय लगाने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, किसान आषाढ़ में फसल लेता नहीं, बोता है। क्या? अच्छे सुनना, कुशल जो किसान होता है आषाढ़ में फसल लेता नहीं, फसल बोता है, भूमि को बीज देता है, बोता है, फिर उस फसल को साल भर बैठ करके खाता है। वैसे आषाढ़ में जितना हो सके उतना दान करो,
पुण्य करो, बीज बो। 30 तारीख आ रही है, आपको अच्छे से बीज बो। बीज बोने के बाद साल भर पर अच्छे से बैठ करके खाओ। पुण्य का फल जो है अपने आप आपको प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन बीज बोए बिना नहीं काम करना। किसान आषाढ़ में बिना बीज बोए रहता ही नहीं है, फिर साल भर शांति से फसल का भोग करता है। आषाढ़ में बो दिया, साल भर अनाज आ गया। समझ गए ना? इसी प्रकार आपको अवसर मिला है दान पुण्य करने का। ये 2-4 महीने अच्छे से कर लो और उसके बाद साल भर शांति से पुण्य का भोग करो, आपको प्राप्त हो। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? बोलो ना। है वो तो फिर भी इतना तो बोलोगे साल भर खा लो, वो तो भवंतर हो गई। वो तो किसान की उपमा दी इसलिए साल भर कहा है। हकीकत तो ये है कि अनंत फले जो धर्म ध्यान की भूमि में से बोवे। इस भूमि में साल भर निकलता है ना? कि धर्म की भूमि बोगे तो भव भव पुण्य आपके साथ जाएगा। भव भव आपको मोक्ष मार्ग की सामग्रियां प्राप्त होती चली जाएंगी। समझ आ रहा ना? पूरे भाव बैठकर खा सकते हो, अगले भाव तक की व्यवस्था कर सकते हो, यदि आपने 4 महीने लाभ ले लिया तो। समझ आ रहा ना? अपन को तो आंख बंद करके धर्म ध्यान करना है। बोलो ऐसा नहीं कि चलो तो आंख बंद कर लो। आंख बंद के धर्म ध्यान करने का अर्थ है यहाँ वहां की चीजें नहीं देखना, सुनना नहीं। क्या करना हमें 4 दिन कुछ नहीं सुनना, कुछ किसी की बातें नहीं, कोई झगड़े में नहीं पड़ना, राग द्वेष में नहीं पड़ना। हमें तो मात्र क्या करना है? धर्म ध्यान करना है, मंदिर में जाना है, गुरु के पास जाना है, जितना बनता है हमें समय देना है और अपना आत्म कल्याण करना है। ये भाव बना के चलो। जितने आप साधु के पास रहेंगे उतने पाप से बचेंगे, जितने मंदिर में रहेंगे उतने पाप से बचेंगे, जितने शास्त्र जिनवाणी के माता के शरण में रहेंगे उतने आप पाप से बचेंगे। और पाप से बच गए सो धर्म हो गया। कुछ मत करो, महाराज के पास बैठे रहो तो भी धर्म ध्यान है, मंदिर में बैठे रहो तो भी धर्म ध्यान है। बस उल्टा सीधा मत सोचना। सोचना तो क्या, अच्छा मुनि महाराज को देखते रहना, वो स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, एक बात बोलूं आपसे, पहले आचार्य से जब प्रवचन करते थे, सुने ना, बहुत पहले, तब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था प्रवचन। 5 लब्धि पर चलता था, समय सार ग्रंथ पर चलता था, आत्मा परमात्मा पर चलता था। तो बहुत सारे लोग तो आचार्य को देखते रहते थे और क्या बोलते थे, आज इसने बहुत अच्छा प्रवचन किया। पूछते थे क्या किया? बोले वो उन्हीं को पता है, क्योंकि मुनि मुद्रा से देखकर अपने आप पुण्य और विशुद्धि अपने आप बढ़ती है। मुनि महाराज सामने बैठे, आचार्य महाराज सामने बैठे, देखकर अपने आप हृदय गदगद हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं, इस पंचम काल में भी हम आचार्य परवेश जी के प्रवचन सुन रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं गुरुओं का। ऐसा भाव ही अपने आप में अद्भुत है। सब भावों की महिमाएं, विशुद्धि उसी से बढ़ने वाली होती है। निरंतर विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। कैलाश चंद जी पंडित जी, हीरालाल जी पंडित जी, सुने आप लोग की नहीं? जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जगमोहन लाल जी पंडित जी आचार्य जी के वासना में बैठे थे, धवला जी ग्रंथ की वासना में उस समय। तो मालूम आपको क्या हुआ उस समय? जब चर्चा चलती थी तो आचार्य जब नमोकरण पढ़ते थे तो सारे के सारे जो थे ना पंडित लोग गदगद हो जाते थे। कुछ धवला जी के सूत्र समझ में नहीं आते थे तो पंडित जी ने क्या बोला आचार्य से, आचार्य जी हमें कुछ समझ में आए चाहे न आए, हमारा तो परम सौभाग्य है कि महान आचार्य ने लिखे हैं और महान आचार्य के मुख से सुन रहे हैं, और गुरु के द्वारा सुने गए शब्द सब मंत्र का काम करते हैं। हम तो साक्षात मंत्र का पान कर रहे हैं। ये पंडितों का बहुमान था। किनके प्रति? गुरु के प्रति। जो गुरु जो मुख से बोल रहा है उसको सुनने के लिए, और जो जिनवाणी का पान करने के लिए। गुरु मुख से सुनने को लिए मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। समझ गए बुरहानपुर वालों? मुनि के मुख से सुनने मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा भाव बना करके चलो, और एक भी दिन मत चुको, एक भी दिन मत चुको। यदि आपको सौभाग्य मिलता है तो ग्रहण करने का प्रयास करो, क्योंकि इसी से कल्याण होने वाला है। सच्चा रास्ता यही है
पाप से बच गए, गुरु के पास आ गए, समाज से मिलना जुलना भी हो गया, आत्मा के बारे में 4 बातें सीख ली, परभव में जाति स्मरण हो गया, या फिर और भी विशेष ज्ञान हो गया, मुनि बन करके अपना कल्याण कर रहे बनता है। इसलिए चतुर्मास में कायिक हिंसा से बचो। इसलिए कह रहा हूँ कि चातुर्मास में बहुत ज्यादा काया के माध्यम से हिंसा होती है, उसे बचने का प्रयास करो। मन वचन काय को रोको, थोड़ी सामायिक आदि करो, ध्यान आदि करो, स्वाध्याय करो, यहाँ वहाँ चलना फिरना बंद करो, तो निश्चित आप कायिक हिंसा से बचेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु